आज का टॉपिक है कार्बन टैक्स के बारे में। इंडिया वोट। देखो होता क्या है ना कि जब हम ग्लोबली सामान मंगवाते हैं तो हम बहुत सारे मेथड को यूज करते हैं, जैसे फ्लाइट से सामान आता है और ज्यादातर सामान हम शिप से मंगवाते हैं। ठीक है। फ्लाइट से सामान इसलिए नहीं मंगवाते क्योंकि उसमें जो कॉस्टिंग होती है वो महंगा पड़ता है और सबसे सस्ता पड़ता है तुम्हारा शिपिंग वाला, यानी जो सामान आता है शिप के माध्यम से उसकी कॉस्टिंग कम होती है। तो इसी को लेके न्यूज में क्या है, न्यूज में ये है कि इंडिया के साथ यानी भारत के साथ 62 अदर कंट्रीज ने क्या किया है, वोट किया है इन फेवर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन द शिपिंग इंडस्ट्री। यानी इस शिपिंग इंडस्ट्री में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि शिप के माध्यम से जो सामान आती है उससे फ्यूल का कंजम्पशन होता है जिससे कार्बन निकलता है। तो इस बार प्लान किया है सब ग्लोबल कंट्री ने कि भैया शिपिंग के द्वारा जो सामान आ रही है उससे भी तो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पर भी टैक्स लगाएंगे। अभी तक उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। जो अपना पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें इस चीज को बाहर रखा गया था उस टाइम के लिए। बट अब जो क्लाइमेट में लगातार परिवर्तन दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग सबको, ये देख रहे हो आपकी, आप भी अप्रैल के टाइम में इतनी गर्मी है, आने वाले टाइम में और कितनी गर्मी होगी पता नहीं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करने का प्रयास किया जाए। और ये जो डिसीजन आया है वो आया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आईएमओ। देखिए जब भी प्रीलिम्स में बैठिएगा एग्जाम के अंदर में, तो वो ऐसे ही सवाल चीजें पूछती है, जैसे फर्स्ट हो गया या फिर कौन सा इसमें ऑर्गेनाइजेशन शामिल था, तो ऐसा आपको फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट बना के दे देगी, जैसे आईएमओ के द्वारा आईएमएफ लिख देगी या कोई ग्लोबल क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख देगी ताकि आप गलत कर दो। तो इस चीज सब चीजों को ध्यान में याद रखेंगे। तो लंदन के अंदर में ये क्या हुआ है, मीटिंग हुआ है और उसके अंदर में भारत के साथ साथ 62 कंट्रीज ने फेवर किया है, वोट दिया है इस मामले के अंदर में कि फर्स्ट जो कार्बन टैक्स लगना चाहिए शिपिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर में, उससे हम सहमत है। इससे ग्रीन हाउस का जो गैसेस का एमिशन होगा वो कम होगा मैरिन ट्रांसपोर्ट के अंदर। प्रीवियसली मैंने बता दिया कि पहले पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसके अंदर में इस इंडस्ट्री को बाहर में रखा गया था, बट अब इंक्लूडिंग कर दिया गया है। ग्लोबल टैक्स ऑन शिपिंग इंडस्ट्री के कुछ की हाइलाइट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है इम्पोज करना फाइनेंशियल पेनल्टी ऑन शिप्स, मतलब शिप्स जो लेके जा रहे हैं, जो जहाज लेके जा रही है उसके ऊपर में फाइनेंशियल पेनल्टी लगाना, ताकि वो क्या कर सके, कोशिश कर सके कि हम जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसको कम कर सके। यानी जो क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो हम भैया टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ग्रीन फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर में हम क्या लगाएंगे, फाइनेंशियल पेनल्टी लगाएंगे, एक तरह का टैक्स लगाएंगे, ताकि जो कार्बन एमिशन कर रही है अपना शिपिंग सेक्टर उसको कहीं ना कहीं उसमें एक गिरावट देखने को मिले। अभी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा नहीं, याद रखिएगा 2028 को इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कवरेज इसमें रखी गई है कि 97% जो ग्लोबल मार्केट है, जो शिपिंग इंडस्ट्रीज है, उन सब को कवर अप किया जाएगा इसके अंदर। इस रेवेन्यू से क्या होगा, अब सरकार टैक्स क्यों वसूलती है, आपको भी पता है कि सरकार टैक्स इसलिए वसूलती है ताकि सरकार उस चीज के ऊपर में काम कर सके। जैसे अब जो फंड आएगा उससे सरकार कोशिश करेगी कि जो हमारा शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें हम डीकार्बोनाइजेशन कर सके, यानी कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए तरह तरह के प्लांट लगा सके, ताकि जो शिपिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा कार्बन का उत्सर्जन किया गया है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर में। क्योंकि आपको पता है ये शिप्स जो है बाय वाटर जाती है और नदी के समुद्र के अंदर में भी काफी सा परेशानी होती है, जिससे बहुत सारा हमारा जो फिश वगैरह है या बहुत सारे जो समुद्र के अंदर में जीव जंतु पाए जाते हैं उनको इससे प्रॉब्लम होता है। अब इस एमिशन को टारगेट करने के लिए कोशिश ये कहा गया है कि 43% आप तो एमिशन कम कीजिए, ठीक है, 2035 तक। अगर जो शिपिंग इंडस्ट्री इसे अचीव नहीं कर पाता है उन पे तो टैक्स लगाएंगे, लेकिन जो शिपिंग इंडस्ट्री 43% एमिशन को कम कर देता है 2035 तक, तो हम उसके ऊपर में टैक्स को नहीं लगाएंगे। तो एक यहाँ पे छूट भी दे दी गई है कि अगर आप 2035 तक इस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो तो भैया कॉस्ट आपका बढ़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया की पोजीशन की बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वे में।
और ग्लोबल में इंडिया इस तरह का परफॉर्मेंस में वोट क्यों देता है? इंडिया इसमें वोट, भारत ने इसलिए वोट दिया क्योंकि भारत ये कमिट करना चाहता है कि भैया जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तरह तरह पे जाके बहुत सारे मंच में हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपना योगदान दे रहे हैं, हम एक्टिवली उसके ऊपर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि मन से अपना खड़े होकर भाषण दे दिए। हमारे जो एग्जीक्यूटिव थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, वो गए ग्लोबल लेवल पर जाके सिर्फ बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज पे ठीक करो, कंट्रोल करो, और जब वोट देने की बारी आई तो हम पीछे हट गए। तो ऐसा हम नहीं किए, हम लोगों ने वोट दिया और ये साबित किया कि हम जो है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट करने में एक साथ खड़े हैं। तो इसमें शिपिंग इंडस्ट्रीज को भी अब इंक्लूड कर लिया गया है। डोमेस्टिक वे में देख लीजिएगा, डोमेस्टिक वे में आपको पता है CCTS यानी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। अच्छा, ये स्कीम जिनको नहीं पता है वो जाके यूट्यूब पे लिखिएगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम बाय हर्ष कुमार या फिर बाय मेंस बाबा UPSC। तो आपको मेरी वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम को मैंने अच्छे तरीके से बहुत डिटेल के अंदर में बताया है। एक बार मैं छोटे वे में यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं, शेयर बाजार में जैसे शेयर को खरीदते हैं बेचते हैं, तो उसी मैकेनिज्म पे ये बेस्ड होगा। होगा क्या इसमें, मैं छोटे वे में बता देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने एक पैरामीटर सेट कर दिया, ठीक है, जैसे 1 2 ऐसे कुछ पैरामीटर सरकार ने क्या किया, सेट कर दिया। और सरकार ये कहना चाहती है कि अगर आप 10 कार्बन को कम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। अगर आप 20 कार्बन को कम करते हैं तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। तो ऐसे मानिए बहुत सारी इंडस्ट्री ने कार्बन को कम किया और मान लेते हैं किसी इंडस्ट्री ने 5 क्रेडिट कमा लिए। अब ए इंडस्ट्री ने 5 क्रेडिट कमाए, ठीक है, इसकी एक वैल्यू होगी मनी के अंदर में, ठीक है। ये मनी सरकार नहीं देगी, इसकी एक वैल्यू तय कर देगी गवर्नमेंट की, 1 क्रेडिट का वैल्यू इतना होगा। जिस तरह से शेयर बाजार में एक शेयर का वैल्यू होता है ना अलग अलग, उसी तरह 1 क्रेडिट का वैल्यू इस इंडस्ट्री के अंदर में इतना होगा। अब मान लेते हैं बी इंडस्ट्री है जिसने कार्बन का उत्सर्जन किया, टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, फेल हो रहा है। तो उस टैक्स से बचने के लिए क्या करेगा, कंपनी ए से ये क्रेडिट को खरीद लेगा उस प्राइस पे, जिससे कंपनी ए को एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा, निवेश मिल जाएगा। और कार्बन सॉरी जो कंपनी बी है वो भी टैक्स से बच जाएगा और क्रेडिट सर्टिफिकेट जाके दिखा सकता है कि भैया मैंने क्रेडिट खरीद लिया है, भले मैंने उत्सर्जन किया लेकिन मैंने कंपनी ए से उस क्रेडिट को खरीद लिया है और मेरे को टैक्स इस पर मत लगाइए। तो इससे कंपनी ए को भी फायदा हो जाएगा, निवेश मिल जाएगा, कंपनी बी भी टैक्स से बच जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे छोटे वे में समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप डिटेल में उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कार्बन मार्केट डेवलपमेंट के बारे में बात करें हम लोग, तो नेशनल कार्बन मार्केट को डेवलप करेगी सरकार 25-26 तक, ये सरकार ने दावा किया है कि हम एक संस्था बनाएंगे नेशनल कार्बन मार्केट के नाम से, जिसपे ये सारी चीजें तय की जाएगी, एक एक्ट वगैरह पास किया जाएगा इसको लेके। स्टेट लेवल पे बात करें तो तमिलनाडु ने कोल के ऊपर में यानी कोल इंडस्ट्रीज के ऊपर में जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, उसके ऊपर में टैक्स लगा रखा है, कार्बन टैक्स। एक स्टेट अपना जो भारत के अंदर में है तमिलनाडु, उसने उसके ऊपर में अच्छे तरीके से काम कर रही है। ओके, इंडिया जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि कार्बन को हम लोग कम कर सके 4 सेक्टर्स के अंदर में, और ये कार्बन ट्रेडिंग जो होगा ये सारे 4 सेक्टर्स के अंदर में लागू हो जाएगा और आपका 25-26 तक इसे लागू करने की बात की जा रही है। तो अब देखिए इसी साल से लागू हो जाए या अगले साल के एंड तक में हो जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो बहुत सारा तरह का टैक्स होते हैं। जैसे एमिशन टैक्स होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मानिए जो फ्यूल इंडस्ट्री कंज्यूम कर रही है उसके ऊपर में टैक्स लगा दो, ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन कर रही है, ठीक है, एक एनर्जी टैक्स होता है, फ्यूल कंजम्पशन कर रही है लेकिन यहाँ पे एनर्जी वे में जैसे मान लेते हैं कि फ्यूल डायरेक्ट तो कंज्यूम नहीं कर रही है फॉसल फ्यूल, सर उससे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रहा है फॉसल फ्यूल से, तो उसके ऊपर में एनर्जी टैक्स लगा दो। कैप एंड ट्रेड सिस्टम, इसमें सरकार एक लिमिट सेट कर देगी कि इससे ज्यादा आप कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आपके ऊपर में टैक्स लगाया जाएगा या आपकी इंडस्ट्री को रोक दिया जाएगा काम करने से। बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट की बात करती है सरकार, सरकार करती है उस इंपोर्टेड गुड पर हम टैक्स लगाएंगे जिसमें प्रोडक्शन के दौरान कार्बन का लीकेज हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैंने कहा कि शिपिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर में इस चीज को लागू किया गया है, तो शिपिंग इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है ग्लोबल, तो याद रखिएगा कि शिपिंग इंडस्ट्री की जो कार्बन के ऊपर में कंट्रीब्यूशन है वो है 3%। 3% आप सोचोगे कि बहुत कम होता है, नहीं दोस्तों, 3% बहुत ज्यादा होता है। एक एक परसेंट में कार्बन का जो इमिशन होता है और जो उसकी
इफेक्ट होती है ग्लोब के ऊपर में, अपने पूरे देश दुनिया के ऊपर में, वो बहुत ही खराब होता है, जिसका आप अभी नतीजा खुद देख रहे होंगे। कार्बन टैक्स का एम इसलिए होता है, कार्बन टैक्स सरकार क्यों लगाती है, इसलिए लगाती है ताकि हम डीकार्बोनाइजेशन कर सके किसी भी इंडस्ट्री को। जैसे यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री को टारगेट किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, आईएमओ के फाइनल वोट के अंदर में। जो एक तरह से यूनाइटेड स्टेट की अभी जो पॉलिसीज चल रही है, लगातार आप देख रहे होंगे कि ट्रम्प जिस तरह के, ट्रम्प की सरकार डिसीजंस ले रही है, उनसे कहीं ना कहीं वो अपना गेम खेलती है। तो ये बहुत एक अलग ग्लोबल पॉलिसीज के अंदर में दिक्कत का काम करता है, जहाँ सबका साथ सबकी विकास की आइडियोलॉजी नहीं रखी जाती है, वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। और जो इनिशिएटिव और जो तरीका चल रहा है अभी यूएस के अंदर में, वो पुरानी इकोनॉमी को अपनाने का तरीका देखने को मिल रहा है। ये मैंने मेंस के कुछ क्वेश्चंस ला दिए हैं, प्रीलिम्स में तो स्टेटमेंट बेस्ड कुछ बन सकते हैं इसके ऊपर में। कार्बन टैक्स जैसे आपका बहुत सारा क्वेश्चन देखा गया है कार्बन टैक्स के ऊपर में पीवाईक्यू के अंदर में, तो उस पर भी आ सकता है। और मेंस के अंदर में मैंने ये कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। और अगर आपको लिखना हो तो लिख के सबमिट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ लेकिन डालूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।